नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से भरा नामांकन, राहुल गांधी ने मांगा समर्थन। गुजरात की बेटी की बड़ी उपलब्धि, नेवी में बनी भारत की पहली महिला सब लेफ्टिनेंट। और दिवाली से पहले वडोदरा में आईटी का मेगा सर्च ऑपरेशन, 4 बिल्डर ग्रुप के ठिकानों पर छापे। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद अब प्रियंका गांधी ने सांसद पद की दावेदारी पेश की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने नामांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ। I also need a favor from you. See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात के मेहसाणा के छोटे से गांव की सिद्धि पटेल ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पाकर अनोखी सिद्धि हासिल की है। मेहसाणा जिले के जोटाणा तालुका के जाकासना गांव के निवासी कनुभाई पटेल की बेटी सिद्धि पटेल को हाल ही में भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है, जिसके चलते गांव के लोगों ने सिद्धि पटेल की गौरव यात्रा निकालकर उसका सम्मान किया। इस सम्मान यात्रा में पूरा गाँव जुड़ा। सिद्धि पटेल को बचपन से ही सेना में जुड़ना था, जिसके चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर इंटरव्यू पास करने के बाद केरल में इंडियन नेवल एकेडमी में प्रशिक्षण हासिल किया है और अब वो भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बन गई है। इस उपलब्धि पर उन्होंने अपनी मार्गदर्शक और एनसीसी कमांडर डॉक्टर स्वाति निगम का शुक्रिया अदा किया। આપણે ત્યાં જનરલી લોકો આર્મ ફોર્સિસની અંદર કે નેવીમાં કે ડિફેન્સમાં આર્મીની અંદર જનરલી લોકો જતા નથી એઝ કમ્પેર ટુ બીજા રાજ્ય। ત્યારે મારું નાનપણથી એક ડ્રીમ હતું કે આપણે ત્યાંથી ભલે લોકો નથી જતા પણ જો હું એ કરી શકું, મેં કરવા માટે સક્ષમ છું તો મારે જવું જોઈએ, એવી એક મોટિવેશન હતું જેમાં મારા પેરેન્ટ્સનો સહયોગ રહ્યો। એમને મને બધી ફ્રીડમ આપી કે મારે જે
સ્ટડી કરવું હતું, મારે જે મારું કરિયર જેમાં બનાવવું હતું, જે રીતે સિલેક્ટ કરવું હતું, એમને મને પૂરી છૂટછાટ આપી, મને મારો પૂરો સહયોગ રહ્યો એમનો. અને એમને જે મને પાછળથી પીઠબળ પૂરું પાડ્યું એના થકી હું આજે આટલે સુધી પહોંચી અને મારા દેશની સેવા કરી શકું એટલી કેપેબલ બની શકું. तो अब तक मेरे 36 कैडेट्स आर्म फोर्सेस में निकल चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी में, और ये पहली कैडेट है जो कि इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई है. बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि ये गुजरात की पहली लेडी ऑफिसर है, सब लेफ्टिनेंट करके कमीशन हुई है, इसकी ट्रेनिंग केरला में हुई है. और ये बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि गुजरात में पहली एक लेडी ऑफिसर निकलना एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल उसने एक चीज करी है. तो मैं चाहूंगी कि देश की जितनी भी बेटियां हैं जो चाहती हैं आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, वो डेफिनेटली ये सपना देखें क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं, और वो सब लेफ्टिनेंट सिद्धि पटेल ने साबित किया है. गुजरात के वडोदरा में दिवाली से ठीक पहले ही 4 बड़े बिल्डर ग्रुप के वहां आईटी के छापे से बिल्डर लॉबी में हड़कंप मच गया है. दिवाली के त्योहार से पहले वडोदरा के रत्नम ग्रुप, सिद्धेश्वर ग्रुप समेत के 4 जितने बड़े ग्रुप के वहां सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी से सनसनी मच गई है. इनकम टैक्स विभाग के 150 से ज्यादा अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जिससे बिल्डर लॉबी सख्ते में आ गई. दौरान करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी बाहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है. कई बिल्डर्स के निवास स्थान और ऑफिस में छापेमारी की गई है. वडोदरा के रत्नम और सिद्धेश्वर ग्रुप समेत के 4 बिल्डर ग्रुप पर इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा सुबह से ही छापेमारी की कार्यवाही की गई. हरनी मोटनाथ मंदिर निकट रत्नम ग्रुप की स्कीम के संचालक नीलेश सेठ और उनके भाई प्रकाश सेठ समेत के पार्टनर्स के निवास स्थान और वुडा सर्कल स्थित उनके ऑफिस समेत 20 जितनी जगहों पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की. वहीं समासावली रोड पर सिद्धेश्वर ग्रुप के ऑफिस में भी इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सिद्धेश्वर ग्रुप के महत्वपूर्ण दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने जब्त किए हैं और उनकी जांच शुरू की है. वडोदरा की बिल्डर ग्रुप के साथ साथ उनसे जुड़े फाइनेंसर और आर्किटेक्ट के वहां भी जांच चल रही है. चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ आज सुबह से ही कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें वडोदरा के इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ साथ अहमदाबाद और सूरत के 150 जितने अधिकारी शामिल हुए. ये छापेमारी देर रात तक चल सकती है. छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने वित्तीय लेन देन की जानकारी, जमीन की खरीद बिक्री समेत के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए हैं. रियल एस्टेट के साथ साथ अब इनकम टैक्स की जांच वडोदरा के बड़े ज्वेलर्स पर भी हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है. गुजरात के वडोदरा में सफाई के पीछे रोजाना लाखों रुपए का खर्च होने के बावजूद पालिका के नेताओं को खुद स्वच्छता अभियान का आयोजन कर साफ सफाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है. गुजरात के वडोदरा शहर में आई भीषण बाढ़ के करीब 1.5-2 महीने बाद अचानक वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं और पदाधिकारियों को ये महसूस हुआ कि वडोदरा शहर में गंदगी फैली हुई है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा विजिट पर आने वाले हैं. ऐसे में वडोदरा शहर के लोगों को खुश करने के लिए अचानक शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान अंतर्गत अलग अलग इलाकों की सफाई की जा रही है, जिसके तहत वडोदरा के ओपी रोड पर योगा सर्कल से लेकर डीमार्ट वाली सड़क की सफाई करने खुद वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा और इलाके के काउंसिलर मैदान में उतरे और हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हुए उन्होंने इस सड़क की सफाई भी की. वैसे अगर आप योगा सर्कल से डीमार्ट वाली सड़क से गुजरे होंगे तो ये सड़क आमतौर पर भी काफी साफ सुथरी रहती है. वडोदरा शहर में कई सड़कें ऐसी हैं, कई गलियां और कई बस्ती ऐसी है जहां गंदगी की भरमार है. वहां साफ सफाई करने के बजाय डीमार्ट वाली सड़क जो आमतौर पर साफ ही देखने मिलती है, उसकी सफाई करनी क्यों जरूरत पड़ गई, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है. છેલ્લા 10 દિવસથી કોર્પોરેશન દ્વારા સ્વચ્છતા ઝુંબેશ શહેરનું બ્યુટિફિકેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે, પેચવર્કની કામગીરી ચાલી રહી છે, શહેરને બ્યુટિફાય કરાઈ રહ્યા છે, જગ્યા જગ્યાએ પેઇન્ટિંગ થઈ છે. એના જ ભાગરૂપે બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે એની માટે થઈને આજે એક સ્વચ્છતા ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોર્પોરેશન ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે કસ્ટમ, ઇન્કમ ટેક્સ, જીએસટી બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. MGVCL, રેવન્યુ તંત્ર, સપ્લાય તંત્ર, જે ડિસ્ટ્રિક્ટ સપ્લાય ઓફિસર છે એમનું તંત્ર, એ બધા લોકો સહિયારી રીતે NGO સાથે પાર્ટિસિપેટ બહોળી માત્રામાં આખા શહેરમાં વિવિધ ભાગોમાં કરી રહ્યા છે. आज बड़ौदा शहर में स्वच्छता ही सेवा मिशन अंतर्गत
एक सफाई सेवा झुंबेश का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ौदा शहर के 19 मंडल के सभी जगह पर एक एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समाज के सभी वर्ग के लोग, NGOs हो या अलग अलग संस्थाएं, सभी जुड़ के आज एक साथ आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरा सवालिया निशान ये भी है कि रोजाना सफाई के पीछे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया जाता है, जो वडोदरा के नागरिकों की जेब से जाता है। वडोदरा के नागरिकों के टैक्स के पैसों से हो रही सफाई इतनी बेकार है कि खुद वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं को सड़कों पर उतरकर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करनी पड़ जाती है। ऐसे में सफाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारियों पर भी सवाल उठते हैं। अगर सफाई नहीं हो रही है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को क्यों कायम रखा गया है, ये भी एक सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं और पदाधिकारियों के पास शायद इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि फोटो सेशन में मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद हाथ में झाड़ू लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं, लोगों की मजाक का केंद्र खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही साफ सफाई रावपुरा विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 14 में भी की गई। लहरीपुरा में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत यह आयोजन किया गया, जिसमें लहरीपुरा में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 11,000 लोग शामिल हुए और वडोदरा में स्वच्छता कायम करते हुए सभी को अपने घर के आसपास भी स्वच्छता रखने की सूचना दी गई। આજે સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં લગભગ 1250 જગ્યાએ વિવિધ જગ્યાઓ પર વિવિધ NGO, વિવિધ લોકો, શુભેચ્છકોની સાથે સફાઈ ઝુંબેશનો કાર્યક્રમ મેયરશ્રીના અધ્યક્ષતામાં જ્યારે આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આજે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 14ના રાવપુરા વિધાનસભાના લોકલ આડીલા ધારાસભ્યની મુખ્ય દંડકના અધ્યક્ષતામાં અમે બધા જ કાઉન્સિલરો, વોર્ડના લોકોની શુભેચ્છકોને આપ જોઈ રહ્યા છો, યુનિયન બેંકના પણ બધા જ લોકો અહીંયા આવ્યા છે અને એક સ્વચ્છતાનો સ્વભાવ બનાવીએ એ લોકોને એક અમે મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ. અને જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે વડોદરા આવી રહ્યા છે, ત્યારે એમને જે સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કર્યું છે એને સાથે રાખીને આજે લોકોને પણ એક મેસેજ આપીને બધા જ સ્વચ્છતા રાખીએ એવો મેસેજ દઈને બધા ઠેકાણે સ્વચ્છ કરીએ. મહાત્મા ગાંધીજીએ જ્યારે રામ રાજ્યની પરિકલ્પના કરી, ત્યારે રામ રાજ્યના એમની જે કલ્પના હતી તેના મૂળભૂત પાયામાં આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા આ બે મુદ્દા હતા. કારણ કે આટલા મોટા બહોળાઈ લોકસંખ્યા ધરાવતા દેશમાં સૌથી મોટા જે પ્રોબ્લેમ છે એ લોકસંખ્યાની સાથે સાથેનો સ્વચ્છતા અને આરોગ્યનો અને સાથે શિક્ષણનો પણ જ્યારે એક વિષય હતો, ત્યારે આપણા લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી 2014માં જ્યારે તેમણે શપથ લીધી, ત્યારથી એમને સૌથી પહેલું કામ જો કોઈ કર્યું હશે તો સ્વચ્છતાનો સંદેશ અને સ્વચ્છતાને સ્વભાવ બનાવવા માટે થઈને તેઓ સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આખા ગુજરાતમાં આ પ્રકારે સ્વચ્છતાના અનેકવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે અને સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છતા હી સેવા આ વિષયને લઈને વડોદરાના મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની દ્વારા જે આહ્વાન કરવામાં આવ્યું અને તેના પ્રતિસાદ રૂપે આજે વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર લગભગ 12,500થી પણ વધારે લોકો નાગરિકો જોડાયા છે. ફક્ત સંગઠનના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ નથી, ફક્ત ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ નથી, પરંતુ સાથે સાથે તમામ PSU, સરકારી સંસ્થાઓ, પ્રાઇવેટ કંપનીઓ, બેન્કિંગ સંસ્થાઓ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને અલગ અલગ NGO જ્યારે જોડાયા છે, ત્યારે આખા વડોદરા શહેરમાં આ પ્રકારે સ્વચ્છતાનો એક સ્વભાવ બનાવવા માટે થઈને એક પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે. एक और वडोदरा महानगर पालिका के नेता साफ सुथरी सड़कों को साफ कर रहे हैं, वहीं वडोदरा के कई इलाके गंदगी से लबरेज हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जब वडोदरा आए थे, तब उन्होंने वडोदरा के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा था कि सिर्फ PM CM आए तभी सफाई नहीं होनी चाहिए, सफाई हमेशा ही होती रहनी चाहिए, बस मुख्यमंत्री ने कहा। और वडोदरा पालिका के पद अधिकारी और नेता हाथों में झाड़ू पकड़कर साफ सुथरी जगहों को साफ करने के लिए मैदान में उतर पड़े। वैसे जब बाढ़ के बाद वडोदरा में गंदगी फैली थी, तब कोई भी नेता साफ सफाई करता हुआ तो ठीक, इलाके में झांकता हुआ भी देखने नहीं मिला था।
और अब फोटो सेशन के लिए और पीएम सीएम के सामने अच्छे बनने के लिए की जा रही सफाई की कार्यवाही की पोल कई इलाकों में खुल रही है। वडोदरा के औद्योगिक हब मकरपुरा जीआईडीसी में एसटी डेपो से नटराज सिनेमा और एमएस यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल फतेहगंज जाने वाली सड़कों पर गंदगी की भरमार है। इन इलाकों को नेताओं ने साफ करने के लिए क्यों नहीं चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। વડોદરા શહેરમાં જે રીતે સ્વચ્છતા અભિયાનના કાર્યક્રમો કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે આજે આપણે વડોદરા શહેરના મક્કરપુરા ડેપોની સામે મક્કરપુરા જીઆઈડીસીમાં જતો આ મુખ્ય રોડ છે। જોઈ શકો છો અસંખ્ય પ્રકારની અહીંયા ગંદકીના ઢગલા પડી રહ્યા છે, વરસાદના પાણી ભરાઈ રહ્યા છે, મચ્છરો અહીંયા ઢગલાબંધ દેખાઈ રહ્યા છે। ત્યારે બીજી બાજુ માનનીય પ્રધાનમંત્રી જ્યારે આવવાના હોય અને સ્વચ્છતા અભિયાનના જે રીતે કાર્યક્રમો આલવામાં આવી રહ્યા છે, આખી ટીમોની ટીમો ઉતરી પડી છે ને બ્રશ ઝાડુ એમાં નગરસેવકો ધારાસભ્યો પાર્ટીના કદાવર નેતાઓથી માંડીને તમામ લોકો આજે જે સ્વચ્છતા અભિયાન કરી રહ્યા છે રોડો પર, આ લોકોને મારી વિનંતી છે કે મક્કરપુરા ડેપોની સામે જે પણ આ કચરો પડ્યો છે અહીંયા પણ સ્વચ્છતા કરવા આવે। ફક્ત ફોટો સેશન કરવામાં ના આવે, સમાચાર બનાવવામાં ના આવે, પરંતુ એકચ્યુઅલ કામગીરી કરવામાં આવે। જે તેના હાથીના દાંત બતાવવાના અલગ ને ચાવવાના અલગ હોય છે। તો આ નગરસેવકો, આ ધારાસભ્યો, આ સાંસદશ્રી અને આ જ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશો સાથે જાડી ચામડીના જે અધિકારીઓ છે એમને વિનંતી છે મક્કરપુરા ડેપોની સામે જે પણ ગંદકી છે એ સાફ સફાઈ કરવામાં આવે અને નેતાઓને અધિકારીઓને વિનંતી છે ફોટો સેશન કરવાનું બંધ કરીને एक्चुअल कामगिरी करो। मोदी साहब तने आगे ले जैसे। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल। नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल। ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं। फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का। 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM, सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी। एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। रूस में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। रूस के कजान में आज बुधवार को ब्रिक्स की क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे मीटिंग हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। उन्होंने यूएनएससी में रिफॉर्म की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की घोषणा के बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग रही। पीएम मोदी ने ओपन प्लेनरी मीटिंग को संबोधित भी किया। इसके बाद उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के बाद पीएम आज ही भारत के लिए रवाना हो गए। मोदी मंगलवार दोपहर को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे थे। उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हुई। मोदी ने पुतिन को अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के करमदड़ी गांव में अग्रणियों द्वारा इको सेंसिटिव जोन मामले आवेदन दिया गया। अमरेली जिला किसान मोर्चा महामंत्री परेश पटनी, वेकरियापरा के सरपंच दक्षेश भुआ समेत के कई लोगों ने एकत्रित होकर इको सेंसिटिव जोन का विरोध किया है। इस मामले धारी प्रांत अधिकारी जाडेजा को आवेदन देकर इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए वन विभाग द्वारा गोचर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण दूर करने की मांग की गई है। रोज धारी तालुकाना करमदड़ी गामना જ્યારે આખા ગ્રામજનો બધાએ વડીલો યુવાનો આગેવાનો બધાએ જ્યારે ધારી મામલતદાર સાહેબને આવેદન પત્ર આપ્યું છે, જ્યારે 18 સપ્ટેમ્બર 2024 નો જે ઇકોઝોનનો જે ઠરાવ કર્યો છે તેનો અમે ગ્રામ પંચાયત કરમદડી બધાએ વિરોધ કરીએ છીએ અને આ ઠરાવ રદ થાય આવી સરકારશ્રીને વિનંતી છે। અમને ઘણી એવી બાબતો છે કે જંગલના ખાતા તરફથી પણ વિનંતી હોય કે રસ્તાના બાબત હોય, દર્શનની બાબત હોય, અગાઉ કેસ પણ ઘણા એવા ચાલતા હોય, એટલે અમને ખ્યાલ છે અગાઉ કે જો ઇકોઝોન જાહેર થશે તો ખરેખર ખેડૂતો આમ લોકો બધા ખરેખર હેરાન થશે અને રોજગારનો પણ ગંભીર પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે છે। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ। વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા, और कॉल 9825311157। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom
which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन पर 60 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 60 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ब्रिज का निर्माण गुजरात के वडोदरा जिले में पश्चिमी रेलवे की बाजवा छायापुरी कोड लाइन पर किया गया। 12.5 मीटर ऊंचे और 14.7 मीटर चौड़े 645 मैट्रिक टन के इस स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात के भचाऊ स्थित कार्यशाला में किया गया। ब्रिज असेंबली में लगभग 25,659 टॉर्शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का उपयोग किया गया है, जिसमें C5 सिस्टम पेंटिंग और इलास्टोमेरिक बेरिंग शामिल है, जो 100 साल के जीवन काल के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्टील ब्रिज को अस्थायी ढांचे पर जमीन से 23.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसे 2 सेमी ऑटोमेटिक जैक के स्वचालित तंत्र से खींचा गया, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 250 टन है। इसमें मैक अलॉय बार का इस्तेमाल किया गया है। इस स्थान पर पियर की ऊंचाई 21 मीटर है। जापानी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अपने स्वयं के तकनीकी और भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए स्टील ब्रिज इस प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। MAHSR कॉरिडोर के लिए नियोजित 28 स्टील ब्रिज में ये 5वां स्टील ब्रिज पूरा कर लिया गया है। गुजरात के मेहसाणा के फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा कड़ी के बुड़ासन में 2,500 किलो संदिग्ध घी का जत्था सीज किया गया है। कड़ी के बुड़ासन में मेहसाणा फूड एंड ड्रग विभाग ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहाँ एक गोदाम में संदिग्ध नकली घी बेचा जाता होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर की गई छापेमारी में 2,500 किलो नकली घी बरामद किया गया है, जिसकी अंदाजित कीमत 10 लाख रुपए है। दावत गाय के घी के नाम से बेचे जाने वाले नकली घी के विक्रेताओं पर कानूनी कार्यवाही की गई है। आज रोज खुराक ने औषध नियमन तंत्र મહેસાણા द्वारा કડી ખાતે એક સ્પુરિયસ ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે। એમાં અમે કડી પોલીસ વિભાગની મદદ લીધેલી અને વિભાગની બાતમીના આધારે અમે જોઈન્ટ તપાસ કરેલી અને અત્યારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ જે બનાવટી ઘી અહીંયા જે બની રહ્યું છે એના ઉપર જે સીલ કરવાની પ્રક્રિયા છે, ગોડાઉનને જથ્થાને સીલ કરવાની પ્રક્રિયા, સેમ્પલિંગ પ્રક્રિયા કરી રહ્યું છે। અગાઉ પણ કડીના એક અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે 1.24 કરોડનો આવો બનાવટી ઘીનો જથ્થો ઝડપેલો હતો। એટલે દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાને લઈ અને આવા લેભાગુ તત્વો જે છે એ 1-2% જ હોય છે અને આવા તત્વો એ દિવાળીનો લાભ લઈ અને આવું બનાવટી ઘી અંતરિયાળ જગ્યાઓ પર કરતા હોય છે। ફૂડ એન્ડ ડ્રગની બાજ નજર હોય છે અને 24/7 અમારી જે ફૂડ ટીમ છે એ સતત આ બાબતે કાર્યરત છે। અમારો હેતુ જે મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી વિભાગ, જે દરેક વિભાગો, પોલીસ વિભાગો કે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગો, દરેકનો હેતુ એક જ છે કે લોકો સુધી સારામાં સારી વસ્તુ, ભેળસેળ મુક્ત વસ્તુ જવી જોઈએ। આજે આશરે 2500 કિલો ઉપરનો બનાવટી ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો છે। આપણે એનો જે ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ છે, જે ભારત સરકાર દ્વારા આપણને આપવામાં આવ્યું છે, માનનીય આપણા આરોગ્ય મંત્રી શ્રી દ્વારા હમણાં જ આપણે જે ફૂડ સેફ્ટી વાન આપવામાં આવી, એ વાન દ્વારા એનું લાઈવ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને એની અંદર જે વેજીટેબલ ઘીની ભેળસેળ છે એ પ્રાઇમરી દ્રષ્ટિએ અમને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અહીંયા પકડાઈ છે। એની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે, ક્યાં ક્યાં વેચાણ કરતા હતા એની વધુ આગળની તપાસ ચાલુ રહી। આ જે વ્યક્તિ હતો એ 100 ml 200 ml ના પાઉચની અંદર
અને 15 કિલોની અંદર પેકિંગ કરતા હોવાનું જણાઈ આવે. આ અલગ અલગ ટોટલ જથ્થો થઈ અને અમને 2500 કિલો જેવો મળી આવે છે. હાલ પ્રક્રિયા કાર્યવાહી બધી ચાલુ જ છે. આ ચોક્કસ કહી શકાય કે આરોગ્યના રીતે એને હાનિકારક તો કહી શકાય, કારણ કે આ મોડસ ઓપરેન્ડરી કરી અને આ લોકો આ રીતે ઘીની અંદર वेजिटेबल घीनी भेड़सेड़ करता हो. गुजरात के सूरत में मजदूरों ने बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर पर मनमानी के आरोप लगाए हैं. दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सूरत के वराछा में मजदूरों ने बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर पर मनमानी करते हुए पेमेंट अटकाने के आरोप लगाए हैं. वराछा में सिया हेरिटेज का निर्माण कार्य चल रहा है. यहाँ के मजदूरों ने उनके शोषण के आरोप लगाए हैं. करीब 40 से 50 मजदूरों में से 10 मजदूरों ने 1 लाख से ज्यादा का वेतन बाकी होने की बात कही है. इस मामले में पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे निर्मल सिंह राजपूत का नाम भी सामने आया है, जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही मजदूरों का पेमेंट रोका होने के आरोप लगे हैं. एशिया बिल्डिंग श्याम धाम मंदिर के पास में 4 महीने से अगर हम लोग का टोटल मिला के 1,70,80 हजार रुपए करेंगे, तो बोले कि मैं दूंगा. आजकल 1 महीने से दौड़ा रहे, पैसा दे नहीं रहे और हम लोग इधर भूखे हैं सर. अब आप बताइए 7-8 आदमी है, कितना दिन भूखा रहेगा सर. पैसा मांगने पर तो उल्टा सीधा बोलते हैं, धमकी देते हैं. हम लोग यूनियन लीडर के पास गए तो अब यूनियन लीडर हम लोग का सपोर्ट में आए. हाँ, हम लोग कार्रवाई बोले, हम लोग कार्रवाई करेंगे सर. 4 महीने से सर. ये सिया हेड्स है, इसके बिल्डर है अरविंद भाई. ये अपना श्याम धाम मंदिर के थोड़ा आगे है, रिंग रोड के पास में, बराछा, मोटा बराछा के. यहाँ पे ऐसा है कि 8-10 मजदूर है, इनका पेमेंट बाकी है. अरविंद भाई बिल्डर है और इनके कॉन्ट्रैक्टर करण भाई है. ये दोनों मिलकर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इनका पेमेंट दे नहीं रहे. इनके यहाँ है अभी दिवाली सामने और इनके यहाँ शादी है गांव में, तो ये जाना चाहते हैं. अभी तक तो 22 तारीख तक बोले थे कि मैं पेमेंट दे दूंगा. अभी बोलते हैं कि यहाँ से मेरे कॉलोनी से निकल जाओ, अभी पेमेंट तुमको मैं नहीं दूंगा, जो करना है तुमको कर लो. एक आदमी का कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 हजार रुपए बाकी, 8 से 10 कारीगरों का पेमेंट. अभी वो मैं बात किया तो बोलते हैं 10-15 हजार ले लो, गांव चले जाओ. तो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई काम यहाँ करते हैं तो क्या 2-5 हजार 10 हजार के आदमी है क्या कि लेके चले जाएंगे, और ये 5 हजार के काम करके जो ये मेहनत है, जो पैसा इनको मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है. हमारी मांग क्या है, आप लोग, आप मीडिया कर्मचारियों से हमारी अनुरोध है कि इसको आगे चलाओ और ये मजदूरों को न्याय मिले, और हम लेबर कोर्ट में नोटिस डालेंगे, इनके ऊपर कायदेसर कार्रवाई करेंगे. गुजरात के सूरत में स्कूली छात्र भरी वैन पलट जाने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया. गुजरात के सूरत के डभोली इलाके में ये घटना घटी, जिसमें वात्सल्य स्कूल के छात्र भरी वैन पलट गई. स्कूल वैन चालक बेकाबू रफ्तार से वैन चला रहा था, जिसके चलते वैन अचानक पलट गई. वैन पलट जाने से बच्चों ने चीख पुकार मचा दी, जिससे मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को जैसे तैसे वैन से बाहर निकाला. वात्सल्य स्कूल के इन बच्चों को काफी चोट पहुंची है. घायल बच्चों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेकाबू रूप से वैन चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई है. गुजरात में किसानों की फसल इस बार बर्बाद हो गई है. इन किसानों के लिए राजकोट तालुका कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. गुजरात में इस बार अतिवृष्टि हुई है, जिससे ज्यादातर शहर जिलों में किसान बेहाल है. किसान सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी सहायता किसानों को मिल नहीं पा रही है. ऐसे में राजकोट तालुका कांग्रेस द्वारा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर दान मांगा गया. किसानों ने सड़क पर आवाजाही कर रहे वाहन चालकों से दान मांगकर सरकार की निष्क्रियता को उजागर किया. છેલ્લા 2 મહિનાથી પડી રહેલ વરસાદને કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં અતિવૃષ્ટિ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આજે ખેડૂતોના પાકને સંપૂર્ણ નાશ થઈ ગયો છે. આજે માથે ઓઢીને ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવ્યો છે. છતાં પણ સરકારનું પેટનું પાણી હલતું નથી. આજે એક પણ પ્રકારની સહાયની જાહેરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી નથી. ખાલી લોલીપોપ અને વાતું જ કરવામાં આવે છે. તો આજ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રોડ ઉપર દાન સ્વરૂપે પૈસા ઉઘરાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આ જે પૈસા દાન ભેગું થશે, ઈ જે આજુબાજુના ગામમાં અત્યંત જે નબળો ખેડૂત હશે કે જેને પાકની સૌથી વધારે નુકસાની થઈ છે, એને લોકોની હાજરીમાં આ દાન એને આપવામાં આવશે. હું તો જયેશભાઈને ધન્યવાદ કહું છું એટલા માટે કે આજ ગુજરાતમાંથી એક પણ ભાજપના આગેવાનોએ અતિવૃષ્ટિને કારણે થયેલ નુકસાનને
લીધે સરકારમાં રજૂઆત નથી કરી. આજે જયેશભાઈ રજૂઆત કરી છે. હું તો કહું છું કે ગામડે ગામડેથી લોકો નીકળે, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ, આજ બધાને ખેડૂતની પડખે રહેવાની જરૂર છે. આજ ભાજપ તો ક્યાંય આવતી જ નથી, ખાલી સદસ્યતા અભિયાન માટે જ ભાજપ હોય એવું લાગે છે. તો લોકો વચ્ચે રહેવાની ભાજપની ફરજ નથી. गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली की नर्मदा मुख्य कैनाल में विवाहित महिला के छलांग लगा दिए जाने की आशंका से दमकल विभाग द्वारा खोजबीन की गई। छोटाउदेपुर के कीकावाड़ा की विवाहित महिला फतेहपुरा में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है और विवाहिता ने अपने व्हाट्सएप से नर्मदा मुख्य कैनाल से एक तस्वीर शेयर की और उसके बाद कैनाल के पास ही विवाहिता की बैग भी मिली और विवाहिता लापता है। ऐसे में विवाहिता के कैनाल में छलांग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। छोटाउदेपुर फायर फाइटर और स्थानीय तैराकों ने कैनाल में खोजबीन की। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस घटना को सुनते ही लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर उमड़ पड़े। આજરોજ છોટાઉદેપુર અગ્નિશમન અને તાત્કાલિક સેવા વિભાગના બપોરના 3 કલાકે બોડેલી પોલીસ સ્ટાફ તેમજ જે તે પરણિત વ્યક્તિના પિતાશ્રી દ્વારા અમને એક કોલ મળતા કે અમારી છોકરી નર્મદા મેન કેનલ બોડેલી ખાતે શંકાના આધારે પડેલ છે એવું એમને મોબાઈલ દ્વારા જાણવા મળેલ છે અને એમને અમને વર્ધી આપી છે. અમે લગભગ 3 વાગે વર્ધી આપતા અમે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવી લગભગ 2.5-3 કલાકથી ભારે જહેમત બાદ શોધખોળ ચાલુ છે, પણ હજુ શંકાના આધારે એ વ્યક્તિ છોકરીની બોડી હાલમાં મળેલ નથી. गुजरात के सूरत में लालगेट पुलिस की सराहनीय कार्यवाही सामने आई है, जिसमें आरटीआई कर लोगों से पैसा वसूल करने वाले 2 लोगों का पुलिस ने जुलूस निकाला। सूरत में कोई और गैंग ऐसा काम ना करे, इस आशय के साथ डीसीपी पिनाकिन परमार ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर लालगेट इलाके में आरोपियों का जुलूस निकाला। इन आरोपियों ने 15 लाख रुपए की वसूली मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सरेआम लोगों के बीच घुमाकर शर्मिंदा करते हुए ऐसा करने वाले अन्य लोगों को भी बड़ा सबक सिखाया गया। आप जानो છો તેમ તારીખ 18-10-2024 ના રોજ એક ખંડણી અને ધમકીની ફરિયાદના આધારે 2 પિતા પુત્રની ધરપકડ કરી હતી. આ જ દિશાની અંદર સુરત પોલીસે આગળ વધતા આ પ્રકારનું જે ન્યુસન્સ હાલમાં જે ખંડણી અને બ્લેકમેલિંગના ઉપયોગ કરીને પબ્લિકને જે હેરાન કરવામાં આવે છે એના જ ભાગરૂપે આજે ઝોન 3 વિસ્તારમાં આવેલા લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવો એક અન્ય બીજો ગુનો દાખલ કરેલો છે, જેની અંદર પણ એક મોહમ્મદ અલાઉદ્દીન શેખ જે રામપુરાની અંદર પોતે એક બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હતા, તો તેને 3 આરોપીઓએ જઈને ધમકી આપી કે અમારા વિસ્તારની અંદર જો કોઈ પણ બાંધકામ કરવું હશે તો તમારે અમને 15 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે. ફરિયાદીએ પૈસા નહીં આપતા આ લોકો આરટીઆઈનો દુરુપયોગ કરી એસએમસીની અંદર અરજી કરી અને આ બિલ્ડિંગનો 5મો માળ જે ઇલીગલ હતો એને તોડાવી નાખ્યો અને એ પછી પણ આ લોકોએ પૈસાની માંગણી ચાલુ રાખતા ફરિયાદીએ પોલીસ સમક્ષ આવતા એની ફરિયાદ લઈ અને આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી, જેમાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેનું નામ છે મોહમ્મદ જુનેદ અકબર અંસારી અને મોહમ્મદ આમિર હસીમ ખાન. હવે આ મોહમ્મદ જુનેદનો એક ભાઈ છે મોહમ્મદ રિઝવાન, જે હાલમાં ગુનાના કામે હજી તેને પકડવાનો બાકી છે, પરંતુ પોલીસ એ દિશામાં કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ લોકોનું મુખ્ય કામ આ રીતે જે એમના વિસ્તારની અંદર જે લોકો કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોય તો એ લોકોને બ્લેકમેલ કરવા અને આરટીઆઈનો દુરુપયોગ કરી આ લોકોને દબાવીને એમની પાસેથી ખંડણી માંગવાનો આ લોકો કામગીરી કરતા હતા, તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. गुजरात के भावनगर में बिना अनुमति पेड़ काट दिए जाने पर महानगर पालिका द्वारा कार्यवाही की गई है। भावनगर में माधव दर्शन से रबर फैक्ट्री की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ लोगों द्वारा पेड़ काट दिए गए थे, जिनकी जानकारी एक जागरूक नागरिक ने महानगर पालिका तक पहुंचाई। महानगर पालिका का काफिला मौके पर पहुंचा और बिना अनुमति के पेड़ काटने पर कार्यवाही की। माधव दर्शन जे कॉम्प्लेक्स है एनी साइड में रोड पर रबर फैक्टरी जता वृक्षो कापवा माटेनी फरियाद अत्रे मळेली हती। तपास करता परमिशन लीधेल नहोती, तेनुं पंचरोज काम करी नियम अनुसार कार्यवाही करवामां आवशे। सरकार एक बाजू मोटी मोटी जाहेरात करे छे पर्यावरण बचाવો, आ तो पर्यावरणનો નાશ થઈ રહ્યો છે, तो आ बाबते सरकारे योग्य पगलां लेवा जोईए
અને સરકારની મંજૂરી લઈને આ વૃક્ષ મોટું કાપવામાં આવેલ છે કે કેમ તેની પણ તપાસ થવી જરૂરી છે અને આ બાબતે સરકારે આ જે કોઈ ઝાડ કાપેલ છે તેની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते विश्वामित्री की सफाई शुरू की गई है, लेकिन वडोदरा के लोगों को इस सफाई पर विश्वास नहीं हो रहा है। गुजरात के वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा के नेताओं की लापरवाही और काले करतूतों के भेंट चढ़ गई है। अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा दौरे पर आ रहे हैं, तो विश्वामित्री की साफ सफाई कर उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वडोदरा की विश्वामित्री नदी के किनारे किए गए अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वडोदरा के विश्वामित्री ब्रिज, भीमनाथ ब्रिज, मंगल पांडे ब्रिज, समा ब्रिज के आसपास हर जगह नदी को साफ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के अतिक्रमण को दूर करने में किसी को खास दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में विश्वामित्री की समस्या हल होती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ये बड़ौदा शहर की पवित्र विश्वामित्री नदी है जो पावागढ़ की तलहटी से वडोदरा शहर में सरपा आकार से जा रही है और आगे कई नदियों को मिल रही है। ये पवित्र विश्वामित्री नदी हाल अपन कारेली बाग बूढ़ा सर्कल पे आए, यहाँ देखने गए तो विश्वामित्री नदी में जो पूर आया था विश्वामित्री नदी में, और इसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी चला गया, उनकी घर बकरी खलास हो गई। हाल माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पे और वो भी अपनी कर्मभूमि वडोदरा आ रहे हैं, तभी वडोदरा महानगर पालिका के जो सत्ताधीश है, जो अधिकारी है, जो बहुत 30 सालों से कुछ काम नहीं किया है, 30 साल से वडोदरा शहर का शोषण ही किया है, हाल ये पवित्र विश्वामित्री नदी के तट पे देखने आए अभी, तो ये तट पे इतना उन्होंने जो पुरान था मिट्टी से खोद के पूरा ट्रक यहाँ से चले जाओ ऐसा रोड बना दिया है, रास्ता कर दिया है, और दूसरी बाजू विश्वामित्री नदी को छोटी भी कर दी है। हम ये कहना चाहते हैं ये सत्ताधीश को, ये अधिकारियों को, कि अगर वडोदरा शहर की पवित्र विश्वामित्री जो नदी है, वो नदी पे प्रतिबंधित जो जोन थे, यही धारासभ्यों ने, यही सांसद ने, यही नगर सेवकों ने किया है, तो ये रहणांक जोन तोड़ के वो जगह सिर सरकार करनी चाहिए और वहीं पे नदी को खुली करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जब आ रहे तो प्रधानमंत्री को कुछ अच्छा दिखे, प्रधानमंत्री कुछ रिपोर्ट मांगे तो अच्छा रिपोर्ट हम जाहिर करें। इसकी वजह से ये नदी को यहाँ खुली करने में वडोदरा महानगर पालिका ने की है, लेकिन न कहीं कभी भी वडोदरा शहर में बारिश आता है तो लोगों के जो घर है, लोगों के जो जीव है, वो कहीं न कहीं काम नहीं करते। ऐसा लगता है कि अब पानी आएगा और नींद रात भर सोते नहीं है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।